हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 21 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वाली जो हमारी क्लास है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की भी जो संभावना है वो 90% तक होती है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप हमारी इस क्लास को एटलीस्ट 10 से 15 दिन ज़रूर करके देखिए। इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने अपकमिंग एग्जाम और साथ ही मॉक टेस्ट में ज़रूर देखेंगे कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो किस तरह से बढ़ता जाएगा, साथ ही आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, हमारी इस क्लास की खासियत ये है कि ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं उस दिन के, बल्कि हम रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका क्या है, रिवीजन। ठीक है, तो इसीलिए हम रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम एक ही क्लास में बहुत कुछ रिवाइज करते हैं। तो विद दिस नोट आइए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। और एज़ यूजुअल हम क्लास की शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा होता है उसको हम यहाँ पर क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं मिस्टर हर्ष सांघवी। और यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ये हैं मिस्टर भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है फिलहाल गुजरात में, तो ये हैं मिस्टर आचार्य देवव्रत। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है, तो राजस्थान इसको होस्ट करेगा। ये 5वां संस्करण है। 7 शहरों में राजस्थान के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में। ठीक है, ये इसका 5वां एडिशन है। साथ ही आप याद रखिएगा कब से कब तक होगा, तो 4 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है और लगभग 1 महीने चलेगा, 5 दिसंबर तक। नेक्स्ट है हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें हमें 23वां स्थान मिला है 33.2 अंक के साथ। सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्कोर लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि ये जो इंडेक्स है ये हर 2 साल में एक बार रिलीज़ किया जाता है, ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 हमने कब मनाया है, तो 20 अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी सभी के लिए गुणवत्ता सांख्यिकी और डेटा के साथ परिवर्तन लाना। साथ ही याद रखिएगा कि ये जो हम मनाते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस, ये हर 5 साल पर हम मनाते हैं। ठीक है, इस साल हमने ये 4था विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया था। अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि मॉडल को FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है, ये है पश्चिम बंगाल। इसको डेवलप किसने किया है इस मॉडल को, तो न्यूज़ ने। न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या है, नेचर, एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने। ठीक है, अक्टूबर 2025 में भारत ने समुद्री तेल रिसाव सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं, तो ये हमने गिफ्ट किए हैं इंडोनेशिया देश को, ताकि वो अपने यहाँ पे जो सीजियम 137 का संदूषण है उससे निपट सकें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सितंबर 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है, तो ये हैं अभिषेक शर्मा, इंडिया की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाज। और ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ सितंबर के लिए बनी है स्मृति बंधाना। ये कौन है, ये भारत की उप कप्तान है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है कर्नाटका स्टेट। ये जो है सारी की सारी जो वुमेन वर्कर्स हैं, जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली, उनको मासिक धर्म अवकाश अब दिलाएगा, ना सिर्फ सरकारी क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी। ठीक है, तो हर महीने एक छुट्टी महिलाएं ले सकती हैं, यानी कि पूरे साल में टोटल 12 छुट्टियां मिलेंगी पीरियड लीव के नाम पे। अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बन गई हैं, इनका नाम है अक्के पद्मशाली, जो कि कर्नाटका से हैं। और इस समिति को लीड कौन करेगा, इस समिति को लीड करेंगी आशा मेनन। ठीक है, किस शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुना गया, ये है अहमदाबाद सिटी। इसका जो फाइनल डिसीजन है वो 26 नवंबर को आएगा ग्लासगो में। ठीक है, यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि असल में कौन कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी करने वाला है। तो ये तो सिर्फ प्रस्तावित नाम है अहमदाबाद फिलहाल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी जिसका नाम है आईरी 2025, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है, इसका उद्घाटन हो गया है नई दिल्ली में। हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO कौन बन रहे हैं, इनका नाम है तरुण गर्ग। ठीक है,
और इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। यहाँ पर हमने बहुत ही ब्रीफली इनको डिस्कस किया है, लेकिन अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हर क्वेश्चन को डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को समझा था। ओके, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से ये पूरी लिस्ट है असल में जिन एग्ज़ाम्स के लिए हमारी ये सीरीज़ हेल्पफुल रहेगी। अगर आप पटवारी, स्टेट पीसीएस, दिल्ली पुलिस या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हो गया, सीपीए हो गया, इसके अलावा स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है, इन सभी में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। साथ ही यहाँ पर 1 मिनट और मैं आपका लूँगी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं, जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो ये भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पर जाकर आप इन ई बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर आप देखिए कि हर क्वेश्चन को कितने वेल एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर हम हाइलाइटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो सके और साथ ही आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए आज की क्लास फाइनली हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। अक्टूबर 2025 में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो मेडागास्कर देश के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, आपको ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर है माइकल रैंड्रिनिरिना। ठीक है, नाम अजीब सा है लेकिन आपको याद रखना होगा। ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट मेडागास्कर देश के लिए। तो मेडागास्कर में सैन्य तख्ता पलट के बाद कर्नल माइकल रैंड्रिनिरिना ने मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। उन्होंने युवाओं के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद पूर्व राष्ट्रपति एंड्री रज़ाइलिना को पद से हटा दिया था। मेडागास्कर देश की बात करेंगे तो ये गणराज्य हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी क्या है? अंताना नारिवो। मुद्रा यहाँ पे चलती है मलागासी एरियरी। 29 नंबर के प्रधानमंत्री मेडागास्कर देश के कौन है? रुपिन फॉर्टुनेट डिम्बिसोवा। ठीक है, ये स्टैटिक फैक्ट हो गया अबाउट द मेडागास्कर देश, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये है कि यहाँ पे नए प्रेसिडेंट हाल फिलहाल बन गए हैं माइकल रैंड्रिनिरिना। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी देश में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर फीमेल नियुक्त होती हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में अगर हम बात करें नेपाल देश की, तो नेपाल में पहली बार एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कौन बनी है? तो आंसर है सुशीला कार्की। इनका नाम आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बन गई हैं नेपाल देश के लिए पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, इसलिए क्वेश्चन डबल इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसी के साथ चलिए हम थोड़ी सी यहाँ पे एक लिस्ट है नए राष्ट्रपति 2025 में जो भी बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गुयाना देश में 2025 में नए राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद इरफान अली। सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं पैट्रिक हरमिनी। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर सिमोन्स। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं ली जे म्यांग। पोलैंड देश के नए राष्ट्रपति हैं करोल नवराकी। रोमानिया के नए राष्ट्रपति हैं निकुसर डैन। टोगो देश के नए राष्ट्रपति हैं जीन लुसियन टोवे। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नदैतवा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं यमांडू ओरसी। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति हैं ड्यूमा बोको। वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं लुओंग कुओंग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति की शीट है जो 2025 में बने हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज को फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चंस हमने कहीं ना कहीं ज़रूर डिस्कस किए हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी कंट्री फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन बनी जिसने कि यूथनेशिया को लीगलाइज किया है थ्रू लेजिस्लेशन? इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? देखिए, यूथनेशिया का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी इच्छा से यानी अपनी मर्जी से मौत को पसंद करे। और ये कब होता है? यूजुअली ऐसे पेशेंट्स जिनके अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं रह गई, या कोई ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है उस बीमारी की वजह से, तो वो लोग जो है वो इच्छा मृत्यु को अडॉप्ट करने की मांग करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे उरुग्वे जो देश है ये बन गया है पहला लैटिन अमेरिकन नेशन जिसने इस चीज़ को अलाउ कर दिया है लीगली। ठीक है, तो ये कानून उरुग्वे के विधायी निकाय, सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया गया। इस कानून को अक्सर डिग्निफाइड डेथ
बिल या इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून कहा जाता है। उरुग्वे का ये नया कानून उन लोगों को इच्छा मृत्यु का अधिकार देता है जो लाइलाज और असहनीय पीड़ा देने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं, भले ही उनकी स्थिति घातक ना हो। ठीक है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश नीदरलैंड था, जिसने इसे वर्ष 2001 में कानूनी मान्यता दी थी। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पहला देश है जिसने इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट शुरू किया, यानी कौन सा पहला देश है जहां पर पहली बार इसको लीगलाइज किया गया था, तो वो देश है नीदरलैंड। ठीक है, और नीदरलैंड के अलावा और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी अपने देश में अलाउ किया हुआ है, तो पहला देश है यहाँ पे कोलंबिया, फिर इसके बाद है स्पेन, और फिर इसके बाद कनाडा। ये सारे वो देश हैं जिन्होंने यूथनेशिया को अपने देश में अलाउ किया है। ठीक है, फिर है लग्जमबर्ग, और इसके अलावा है बेल्जियम, और थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया भी। लेकिन याद रखिएगा सारे ही देश में कानून जो है वो फ़र्क हैं। ठीक है, सब में अलग अलग कंडीशंस हैं कि इसमें माइनर्स अलाउ होंगे कि नहीं, या कितने साल के बाद इच्छा मृत्यु की लोग इजाज़त ले सकते हैं। तो अलग अलग लॉज के साथ ये सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु को अलाउ किया है अपने देश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में फसल कटाई से पहले का त्यौहार जिसको कटी बिहू के नाम से जानते हैं, ये किस राज्य में मनाया गया? तो ये प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल काती बिहू कहाँ पर मनाया गया? कहीं पे भी अगर आप बिहू नाम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा असम स्टेट। ठीक है, तो असम में कटी बिहू त्यौहार बेहतर फसल और कृषि समृद्धि के लिए मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के अनुसार ये जो पर्व है ये काटी मास में मनाया जाता है। इस पर्व को कंगोली बिहू के नाम से भी हम जानते हैं। असम में 3 बार बिहू पर्व मनाया जाता है। भोगाली या माघ बिहू जो जनवरी महीने में होता है, इसके बाद रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल मास में, और अंत में कोंगाली या काटी बिहू अक्टूबर महीने में मनाते हैं हम। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा जो बिहू नाम का जितना भी त्यौहार होता है वो कहाँ पर मनाते हैं हम? असम स्टेट में। ऑप्शंस में है मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। मणिपुर में एक फेमस फेस्टिवल कौन सा है? इसका नाम है चेराओबा। ठीक है, ये असल में जो मणिपुर स्टेट है उसका न्यू ईयर होता है चेराओबा। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि जो मणिपुरी न्यू ईयर होता है उसको किस फेस्टिवल के रूप में हम मनाते हैं, तो इसका नाम है चेराओबा। ठीक है, मेघालय स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर एक फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है वंगाला, और इसको मनाती है यहाँ की एक ट्राइब जिसका नाम है गारो। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि मेघालय स्टेट में रहने वाली जो गारो ट्राइब है वो मनाते हैं वंगाला त्यौहार को। नागालैंड के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है कि यहाँ पर एक फेमस त्यौहार मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, और मैंने आपको साथ ही ये भी बताया था कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, सिर्फ हॉर्नबिल की बात करेंगे तो वो नागालैंड का त्यौहार है, और अगर आगे पक्के पागा लग जाएगा तो ये जो है त्यौहार जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हम मनाते हैं। इसी के साथ चलिए हम एक बार महोत्सव की जो शीट है वो रिवाइज कर लेते हैं। यानी यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं जिनको आपको स्टैटिक जीके में पूछा जाता है एग्जाम में। नुआखाई त्यौहार जो है वो उड़ीसा का है। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। निंगोल चक्कौबा त्यौहार मणिपुर का है। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोनम लोसार नेपाल और सिक्किम में मनाते हैं हम, और ये नववर्ष दिवस उत्सव है यहाँ का। लोसर फेस्टिवल ज़्यादातर तिब्बत, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण मौध पर्व है। थाई पुसम त्यौहार जो है वो तमिलनाडु का है। सिमालू महोत्सव असम का है। कागेद नृत्य महोत्सव सिक्किम का है। मकर विलक उत्सव केरला का है। फ्लामिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का, और गाग नगाई महोत्सव मणिपुर में मनाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं आपके जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं 1 नंबर के सवाल में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में संपन्न वार्षिक अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट जिसका नाम है सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025, इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है? कई बार एग्जाम में सिंपली सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि जो सुल्तान ऑफ जौहर कप है ये किस खेल से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना हॉकी से रिलेटेड एक चैंपियनशिप है, और सुल्तान ऑफ जौहर कप में इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रनर अप साबित हुए। मलेशिया में हुआ था ये सुल्तान जौहर कप हॉकी प्रतियोगिता। इसमें भारत की जूनियर हॉकी टीम को रजत पदक मिला है। फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराया था, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता। सुल्तान जौहर कप मलेशिया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। तो पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं? सबसे पहले ये कहाँ पर हुआ? मलेशिया में हुआ है। इसमें रनर अप टीम रही भारत, और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की अनोखी तस्वीर जिसका नाम है घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको सिंपली बताना है कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार है इस साल ये किसको मिला? ये मिला है विम वैन डेन हीवर को। ठीक है, तो ये 61st एडिशन था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार का। विजेता इसमें रहे विम वैन डेन हीवर। कंट्री याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के फोटोग्राफर हैं। उन्होंने दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की तस्वीर ली है जिसे घोस्ट टाउन विजिटर कहा जाता है। ये तस्वीर नामीबिया की एक परित्यक्त हीरे के खनन शहर यानी घोस्ट टाउन
कोलमनस्कोप के खंडरों में ली गई थी। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि ये कौन है, इसके विनर कौन है, विम वैन डैन हीवर, और ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका से हैं। ठीक है, इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड और याद रखिएगा कि पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जिसने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की तरफ से, इसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, क्योंकि पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं मिस्टर निर्मल कुमार मिंडा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ अमिताभ चौधरी को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का नया वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो दोनों ही अपॉइंटमेंट्स याद रखिएगा। अध्यक्ष बने हैं निर्मल कुमार मिंडा और उपाध्यक्ष बने हैं मिस्टर अमिताभ चौधरी। एसो कैम की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, पिछले दिनों हमने फिक्की के बारे में क्या पढ़ा था, फिक्की में भी एक रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। फिक्की में जो अगले प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ये हैं मिस्टर अनंत गोयनका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अनंत गोयनका 2025 से 26 के टेन्योर के लिए बनने वाले हैं फिक्की के प्रेसिडेंट। इसी के साथ ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये रिप्लेस कर रहे हैं हर्षवर्धन अग्रवाल को। ठीक है, अगला प्रश्न है, गूगल क्लाउड ने किस ऑस्कर विजेता के साथ मिलकर दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मेटा ह्यूमन बैंड सीक्रेट माउंटेड लॉन्च किया है? तो गूगल क्लाउड ने इसके लिए कोलैबोरेट किया है AR रहमान के साथ। इसी के साथ इन्होंने मिलकर लॉन्च किया दुनिया का पहला AI बेस्ड मेटा ह्यूमन बैंड सीक्रेट माउंटेन। ओके, तो सीक्रेट माउंटेन एक डिजिटल म्यूजिक बैंड है जिसमें 6 मेटा ह्यूमन अवतार हैं। ये किसी असली इंसान जैसे दिखाई देते हैं लेकिन पूरी तरह से ये AI से जनरेटेड डिजिटल किरदार हैं। इनमें अलग अलग देशों और संस्कृतियों के आर्टिस्ट को दिखाया गया है। ये बैंड गूगल क्लाउड की उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों जैसे जेमिनाई 2.5 प्रो, VO3 इमेजिन और जेमिनाई फ्लैश 2.5 इमेज पर आधारित है। ठीक है, तो याद रखिएगा गूगल क्लाउड ने AR रहमान के साथ इसके लिए कोलैबोरेट किया है। ठीक है, गूगल के बारे में एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने क्या पढ़ा था पिछले दिनों, गूगल का जो सबसे बड़ा AI डेटा हब है वो कहाँ पर लोकेटेड है, US में। ठीक है, और ये अपना दूसरे नंबर का सबसे बड़ा AI डेटा हब जो है वो अब इंडिया में क्रिएट करने वाले हैं। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो इसी तरह से आप रिलेट करके करंट अफेयर्स को याद रखा करिए तो फिर आसानी हो जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA MK-1A का अनावरण कहाँ पर किया है? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवील किया है इंडिया का इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस LCA MK-1A को नासिक में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नासिक महाराष्ट्र स्थित नए उत्पादन केंद्र से तेजस LCA MK-1A लड़ाकू विमान का उद्घाटन किया। तेजस MK-1A ने नासिक से पहली बार अपनी उड़ान भरी है। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री ने LCA MK-1A की तीसरी उत्पादन लाइन और HTT-40 विमान की दूसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिक। इसी के साथ हमने पिछले दिनों पढ़ा था वेसोंग के बारे में, वेसोंग 20 मिसाइल्स के बारे में, और कौन से देश की ये मिसाइल है, तो नॉर्थ कोरिया की। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने इसके पहले वेसोंग 18 मिसाइल्स को भी लॉन्च किया था। और याद रखिएगा ये जो 20 नंबर की मिसाइल है इनकी वेसोंग की सीरीज़ में, ये 40% ज़्यादा बेहतर है वेसोंग 18 से। ठीक है, तो ये कौन से देश की मिसाइल है, नॉर्थ कोरिया की। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस संगठन ने आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संघ योजना की शुरुआत करी है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सिता को लॉन्च किया, जिसमें सिता का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस विद आधार? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीता का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सीता योजना की शुरुआत करी है। उद्देश्य क्या है, भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को मजबूत करना और डीप फेक, स्पूफिंग व प्रेजेंटेशन अटैक जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटना। UIDAI की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा और CEO हैं मिस्टर भुवनेश कुमार। तो ये स्कीम है UIDAI की। ऑप्शन में है यहाँ पर नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पर फिलहाल उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो ये कौन है, सुमन बेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये 11th एडिशन है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का और ये चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
तो ये 11th एडिशन है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जो इस साल 2025 में कंडक्ट हो रहा है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में 6 से 9 दिसंबर तक। ये इसका 11th एडिशन है और इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, और पहली बार इस इवेंट को 2025 में हमने आयोजित किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ कौन से देश 2 स्टेट्स की कैपिटल है? पहला हो गया आपका पंजाब और दूसरा हो गया हरियाणा। ठीक है, दोनों ही स्टेट्स की कैपिटल है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आयुसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फर्स्ट एशियन चेयर आयुसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के लिए बन गए हैं मिस्टर विवेक मेनन। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ हैं विवेक मेनन। इनको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के प्रजाति संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। ये पहली बार है जब आयोग के 75 वर्षों के इतिहास में किसी एशियाई व्यक्ति को ये पद सौंपा गया है। आयुसीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और एसएससी यानी स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन की बात करेंगे तो ये आयुसीएन के 6 प्रमुख आयोगों में से एक है जो प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। ठीक है, तो हाल ही में इसके फर्स्ट एशियन चेयर बने हैं मिस्टर विवेक मेनन। आज का आखिरी प्रश्न है आपके लिए, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो अक्टूबर 2025 में इंडिया ने क्वालिफाई किया फॉर द AFC अंडर 17 वुमेन्स एशिया कप 2026 पहली बार किस टीम को हराकर? आंसर है डी ऑप्शन, उज्बेकिस्तान को हराकर। ठीक है, भारत ने उज्बेकिस्तान की टीम को 2-1 से हराकर 21 सालों में पहली बार AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये मैच बिश्केक, किर्गिस्तान में खेला गया था, जहां भारत ने अपने ग्रुप जी में 6 अंक लेकर शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे पहले भारत की टीम इस टूर्नामेंट में 2005 में भाग ले चुकी है, लेकिन तब क्वालिफिकेशन की प्रणाली नहीं थी। ठीक है, तो AFC अंडर 17 महिला एशिया कप 2026 की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये इसका 10th संस्करण था और इसका मेज़बान देश है चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसको हराया है? इसके लिए आंसर है उज्बेकिस्तान देश को। उज्बेकिस्तान देश कहाँ पर लोकेटेड है? ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, यानी एशिया में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ताशकेंत। और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? तो उज्बेकी सोम करेंसी यहाँ पर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा हम टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अक्टूबर 2025 में फसल कटाई से पहले का त्यौहार काटी बिहू किस राज्य में मनाया गया? दूसरा प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? और तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं। हम उसको डेफिनेटली कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।